हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, इसको समझेंगे। तो आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हुआ, यह अवतल दर्पण हो गया। अब आप जानते हैं कि दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यह दर्पण का वक्रता केंद्र हुआ। आप यह भी जानते हैं कि एक सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है उस सीधी रेखा को हम लोग मुख अक्ष कहते हैं। तो यह दर्पण का मुख अक्ष हो गया, या इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच मिडिल में फोकस होता है। तो यहाँ पर हमने फोकस को डिनोट कर दिया, इंगित कर दिया। अब वस्तु को हमको रखना है फोकस पर, तो हमने यहाँ पर एक वस्तु रख दिया फोकस पर। इसका नाम अगर रखना चाहते हैं तो रख लीजिए AB, फोकस पर रख दिए। अब आप जानते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणों का होना जरूरी है। जब 2 परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से एक परावर्तित किरण हम चला रहे हैं, यहाँ से एक किरण हम चला रहे हैं, यह आपतित किरण है। यह आपतित किरण मुख अक्ष के समानांतर है। तो आप जानते हैं कि मुख अक्ष के समानांतर अगर कोई आपतित किरण चलती है तो परावर्तित होकर वह मुख फोकस से गुजर जाती है। तो यह परावर्तित होकर मुख फोकस से गुजर रही है। मुख फोकस से गुजर रही है, मुख फोकस से गुजर गई। अब एक और किरण हम ध्रुव से होकर, एक और किरण जो ध्रुव पर आपतित हो रही है। तो आप यह जानते हैं कि मुख अक्ष जो होता है वह दर्पण पर, दर्पण के ध्रुव पर लंबवत होता है। तो यह लंब हो गया, यह आपतित किरण हो गया। तो यह आपतन कोण हो गया। तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए यह किरण लौट जाएगी, यह किरण लौट जाएगी। यह परावर्तित किरण है, लौट गई। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरणें आपस में नहीं मिल रही है। दोनों परावर्तित किरणें दर्पण से परावर्तित होकर एक दूसरे के समानांतर हो गई। तो जब दोनों एक दूसरे के समानांतर हो गई तो हम मानते हैं कि यह जाकर अनंत पर मिलेगी। तो जब जाकर अनंत पर मिलेगी तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब जो होगा वह कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा मतलब प्रतिबिंब इन्फिनिटी पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। तो प्रतिबिंब जब दर्पण के सामने होगा तो वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा मतलब प्रतिबिंब जो होगा वह रियल होगा। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वह प्रतिबिंब उल्टा होता है, उल्टा होता है, इन्वर्टेड होगा। प्रतिबिंब इन्वर्टेड होगा। चौथा, चूंकि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है इसीलिए वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर लिख सकते हैं। बड़ा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं
हाईली मैग्नीफाइड प्रतिबिंब बनेगा। अब जब यही कारण है कि जब किसी बल्ब को अवतल सतह के फोकस पर रखते हैं तो बल्ब से निकलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर समानांतर हो जाती है। इसको समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि जब अवतल दर्पण के फोकस पर या किसी अवतल सतह के फोकस पर यह ध्रुव है, यह वक्रता केंद्र है, यह मुख अक्ष हो गया, यहाँ मुख फोकस है। जब यहाँ पर आप किसी बल्ब को रखते हैं तो इससे प्रत्येक दिशा में किरणें दर्पण पर आपतित हो रही है, आपतित होगी और परावर्तित होकर के ये किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाएगी। तो बल्ब के जब अवतल सतह के मुख फोकस पर बल्ब को रखते हैं तो वहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर समानांतर हो जाती है, जिसका नतीजा होता है कि आप उसको बहुत दूर तक भी देख सकते हैं। प्रकाश आपका बहुत दूर तक गुजरता है। यही कारण है कि हम लोग टॉर्च या कार के हेडलाइट, सर्च लाइट का जो रिफ्लेक्टर है वह हम लोग कनकेव बनाते हैं। टॉर्च हो गया या कार का हेडलाइट हो गया, या आपका जो सर्च लाइट है, इस सब का जो रिफ्लेक्टर होता है, परावर्तक जो होगा वह कैसा होगा, वह कनकेव होगा, ऐसा होगा। रिफ्लेक्टर कनकेव होगा, ऐसा होगा। बल्ब को हम लोग इसके फोकस पर रखेंगे तो बल्ब इसके फोकस पर जब रहेगा तो यहाँ से किरणें चलेंगी और सभी किरणें परावर्तित होकर के समानांतर हो जाएगी, जिसका नतीजा होगा कि बहुत दूर तक भी अंधेरे में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब अवतल दर्पण के मुख फोकस पर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, बड़ा बनता है। और टॉर्च, कार का हेडलाइट और सर्च लाइट का जो रिफ्लेक्टर होता है वह रिफ्लेक्टर कनकेव होता है। वह जो परावर्तक होता है वह कनकेव होता है और उस परावर्तक के फोकस पर बल्ब को रखा जाता है, जिसका नतीजा होता है कि प्रकाश की समानांतर किरणें चलती है और बहुत दूर तक हम उसको देख पाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।